पापा जी, कल को आपके साथ भी ऐसा हुआ तो? प्रिया, मेरी बहन के भाग्य खुल गए। इतना अच्छा परिवार मिला है। तुमने देखा, लड़के और उसके ननिहाल वाले भी खूब पैसे वाले हैं। उसके मामा मामी तो सोने में लदे फदे आए थे। बस मेरी बहन विनीता उन्हें पसंद आ जाए, अपनी जान लगा दूंगा शादी में, कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब था, मेरी बहन राजकुमारियों की तरह राज करे। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मेरा सपना सच हो जाएगा। हुलसते हुए अर्जुन ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा। तो वो बोली, हाँ पैसे वाले तो हैं, पर मुझे थोड़े घमंडी लगे। बात करने का लहजा भी ठीक नहीं था। आपने देखा वो विनीता की कैसे जांच परख कर रहे थे, जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने आए हों। बाल खोल कर दिखाओ, मुंह धोकर आओ, पैर दिखाओ, हाथ दिखाना, ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे लड़के वाले ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो ये सब नहीं हुआ। अरे तुम्हारी बात और थी, तुम्हारे पापा इतने बड़े अफसर, उसकी बेटी को कोई ऐसे घुमा फिरा कर कैसे देख सकता है? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिया अपना सर खुजाते हुए बोली। तो अर्जुन बोला, अरे तुम्हें समझने की जरूरत ही क्या है? जाओ जाकर एक कप चाय बनाकर लाओ, इसके बाद ऑफिस के बच्चे काम निपटा लूंगा। अर्जुन और प्रिया अभी कुछ देर पहले ही उसकी बहन को देखने आए लड़के वालों के बारे में बातें कर रहे थे। प्रिया की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। वैसे तो ससुराल में सब ठीक है, मगर कभी कभी उसे अपने सास ससुर और पति की बातें समझ में नहीं आती भी कैसे? जब इंसान दोगली बातें करे तो वो आम इंसान के बस के बाहर हो जाती हैं। बस यही प्रिया के साथ हो रहा था। हर बार वो अपने आप को एडजस्ट करने में लगी थी, ये सोचकर कि शायद ऐसा होता होगा। मगर अर्जुन की बातों से इतना समझ में आता था कि हर बार वो रिश्तों को नफा नुकसान की नज़रों से देखा करता था। जहाँ पैसा और फायदा दिखाई दे वहाँ समर्पण, और जहाँ पैसा कम उसके बारे में सोचना भी नहीं। कुछ देर बाद, अच्छा सुनो प्रिया बहू, 2 दिन बाद मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। शादी में किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, वो स्पेशली तुमसे मिलने ही आ रहे हैं। एक काम करना, अच्छी सी साड़ी और अपने पसंद के गहने पहन लेना। पहली बार मिलोगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सरोज जी ने वैसे घर में सूट पहनने की छूट दे रखी थी, फिर भी कोई रिश्तेदार मिलने आए तो साड़ी पहनने पर जोर देते, जिसके लिए प्रिया भी हमेशा तैयार रहती। जी मम्मी जी, आज ही मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, आप ही बताइएगा कौन सी अच्छी रहेगी। और मैं क्या पूछ रही थी, मम्मी जी, मामा मामी जी आ रहे हैं तो खाने में क्या क्या पकवान बनाने हैं, थोड़ा बता दीजिए। अगर कुछ सामान बाजार से मंगवाना हो तो मैं लिस्ट बना दूंगी। बेटा, वो सास सरोज जी कुछ कहने वाली थी कि अचानक ससुर विशंबर जी बोल पड़े। बहुत तैयारी क्या करनी है, वे लोग गांव के हैं, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। और फिर हमारे यहाँ रिवाज है, वर्षों से चला आ रहा है, आज अचानक तोड़ेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग आएंगे और मिलकर चले जाएंगे, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा में जो खाना बनता है वही बनेगा, वो भी सिर्फ परिवार वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। बड़ी रुखाई से जवाब देते हैं। अपने पति की बात सुन सरोज जी चुपचाप नाश्ता करती रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर किसी तरह उन्होंने एक भी आंसू गिरने ना दिया, जो कि प्रिया ने देख लिया था। आखिर वो भी एक औरत है, उसे भी समझ आता है कि ये दर्द के ही आंसू थे। आखिर सासू माँ को ऐसा क्या दर्द है जो मैं बयां नहीं हो पा रहा। यही सोचते हुए प्रिया वापस रसोई में अपने काम में लग गई। अगले दिन अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। प्रिया बोली, अर्जुन, मम्मी जी बता रही थी आपके मामा मामी आ रहे हैं। ऐसा करिएगा, आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, ताकि आप आराम से बैठकर उनसे बातचीत कर सकें। सही कहा ना? प्रिया, तुम अपने काम से काम रखो, कहीं के राजा महाराजा नहीं आ रहे हैं जो मैं अपने ऑफिस की छुट्टी ले लूँ। मैं तो कहता हूँ, क्यों आ रहे हैं इस बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को तकलीफ देने। अरे वो सिर्फ आपके मामा मामी ही नहीं, मम्मी जी के भाई भाभी भी हैं। हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए मिलने आ रहे हैं। और आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? जब भी मेरे मामा मामी आते हैं तो घर में जश्न सा बन जाता है, इतनी रौनक ही लगती है ना कि क्या ही बताऊं। प्रिया, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं। मैंने शादी में देखा उन्हें किस तरह नेग लुटाए थे, शगुन के लिफाफे भी बहुत भारी थे। और तुम्हारे मामा मामी ने तो तुम्हें सोने का सेट भी दिया और मुझे सोने का सिक्का।
अब इतने पैसे वालों का सम्मान करना ही पड़ता है, तभी जीवन भर नफ़ा होता है। अगर पैसे वाले लोगों का सम्मान न किया जाए तो उसमें हमारा ही नुकसान है। इसीलिए आओ भगत तो करनी पड़ती है। मगर मेरे मामा मामी इस लायक नहीं कि उनके लिए चाय भी बनाई जाए। बोल वो ऑफिस निकल गया। प्रिया चुपचाप खड़ी अपने पति की शक्ल ही देखती रह गई। कौन भांजा अपने मामा मामी के बारे में ऐसी बात कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। नाना नानी मामा मामी तो सबके प्यारे होते हैं। फिर अर्जुन के अंदर ऐसी बातें किसने भरी? सोचते हुए रसोई में पहुंची। देखा तो सरोज जी सब्जी बना रही थी। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? लाइए मैं करती हूँ। बेटा सब्जी मैं बनाती हूँ, तुम रोटी की तैयारी कर लो। आटा निकालते हुए प्रिया बोली। मम्मी जी एक बात पूछूं? ये पापा जी और अर्जुन दोनों ही मामा मामी जी के आने से खुश नहीं हैं, कुछ बात है क्या? इतने प्यार से पूछा तो सरोज जी फपक फपक कर रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बहू मेरे मायके वाले पैसों से कमजोर हैं। मेरे पिताजी जब तक जीवित थे खेत बेचकर मेरे सास ससुर लोगों की मांग पूरी करती रहे। धीरे धीरे उनका सामर्थ्य कम हो गया। 4 बच्चे और थे, उन्हें भी देखना था। कब तक एक लड़की के लिए घर लुटाते? जब तुम्हारे ससुर जी की मांग पूरी नहीं होती दिखी तो उन्होंने मुझे मायके जाने पर रोक लगा दी। न जाने कितने सालों से भाइयों को राखी नहीं बांधी। कभी वो मिलने आते, एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, बुरी बुरी गालियां देते। इसीलिए वो शादी में भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। तुम्हारे ससुर जी बोले, सस्ते बदे सामान के लिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, मगर निगाचार करना था, इसीलिए कल वो तुम्हारे शगुन देकर वापस लौट जाएंगे। प्रिया सोचने लगी, रिश्तों में नफा नुकसान देखते देखते पापा जी सम्मान करना भूल गए। बेटी के माता पिता से अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे अपनी बेटी दान में लड़के वालों को दे देते हैं और लड़के वाले मांग मांग कर उनकी बेटी लेकर जाते हैं। उनकी इज्जत करना तो लड़के वालों का फर्ज और धर्म दोनों है। अगर इतने सालों से गलत होता आया है तो मैं अब आगे नहीं होने दूंगी। अगले दिन प्रिया सुबह से ही रसोई में खाना बना रही थी। चाय बनाने के लिए सरोज जी उठी तो देखा बहू सुबह से रसोई में क्या कर रही है। प्रिया ये चारों गैस पर कढ़ाई कुकर क्यों रखे हैं? और तुम सुबह 6 बजे से क्या बनाने में लगी हो बेटा? हम तो आराम से 10 बजे बनाना शुरू करेंगे, 1 बजे तक खाना टेबल पर लग जाएगा। आज तुम कुछ अर्जुन की पसंद का बना रही हो क्या? हैरानी से पूछा उसने। हाँ मम्मी जी, पसंद का तो बना रही हूँ, मगर मामा मामी जी ये देखिए, दाल बाटी, कड़ी गट्टे की सब्जी, पुदीना चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन का ठेसा और मीठे में चूरमा लड्डू। अरे बेटा, कल तुम्हारे पापा जी ने कहा तो था वो लोग कुछ खाते नहीं हैं, तुम समझते क्यों नहीं? अगर उन्हें पता लगेगा तो तुम्हारे ससुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। इस गुस्से में कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। बेटा मैं बहुत डरती हूँ। मम्मी जी आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। आप मुझ पर विश्वास रखिए और चमत्कार देखिए। बहू की बातें सुन सरोज जी ने अपना माथा फोड़ लिया, क्योंकि ये आने वाले किसी तूफान का आगाज जो था। तय समय पर मामा मामी जी आए। सरोज जी ने उन्हें आराम से बैठाया। प्रिया ने उनके स्वागत में शरबत, नमकीन, फल, मोहन ये सब देखकर बोले, अरे दीदी इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम तो बस नई बहू को शगुन देकर 10 मिनट में लौटने वाले हैं। बस जीजा जी से मिल लेते तो अच्छा होता। सरोज जी बोली, अरे भैया आप तो जानते हैं ना उन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है, और फिर आज तो बड़ी मीटिंग है, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। मम्मी जी पापा जी तो घर पर ही हैं, फिर मामा मामी जी आए हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? और अगर मीटिंग है तो खाने के समय तक खत्म हो ही जाएगी। आप रुकें, मैं अभी पापा जी को बोल कर आती हूँ। बोल अपने ससुर जी के कमरे में पहुंची। पापा जी, मोहन मामा मामी जी आ गए हैं, आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। क्या बोलूं, आप कितनी देर में आ रहे हैं? बहू ऐसे फालतू लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, बोल दो मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगा। तो ठीक है पापा जी, जब आप खाना खाने नीचे आएंगे उन लोगों के साथ खाना खाते वक्त टेबल पर तभी बातें कर लीजिएगा। बहू तुम्हारे समझ में नहीं आता, ना तो मैं उनसे मिलूंगा और ना ही वो लोग इस घर में खाना खाएंगे। लगता तुम्हें तुम्हारी सास ने कुछ बताया नहीं है, जाओ जाकर पूछो उससे। और हाँ, जाते वक्त मेरे कमरे का दरवाजा लगाते हुए जाना, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। गुस्से में विशंबर जी बोले, पापा जी आप मामा मामी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप रिश्तों को नफा नुकसान में कैसे तोल सकते हैं? मान लिया उनके पास हमारे जितना धन दौलत नहीं, वे आपकी नाजायज मांग पूरी नहीं कर पाई,
इसीलिए आप उनका अपमान करते रहते हैं। उनकी बेटी से आपने मायका छीन लिया, माँ बाप भाई बहन सबको तड़पाया। उनकी बेटी को मायके का सुख त्यागना पड़ा, सब थोड़े से पैसों की वजह से। अब आप जरा दूसरी बात पर गौर करें। भगवान की दया से विनीत दीदी के लिए शुक्ला परिवार की तरफ से हाँ हो गई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कल को आपके साथ ऐसा हुआ तो? क्योंकि उनकी नज़रों में आप भी तो गरीब माँ बाप हुए। शादी में तो आप किसी तरह जोड़कर दान दहेज दे देंगे, मगर जब उनका मन चाहेगा और आप उनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे, तब वे लोग भी आपको नंगा भूखा कहेंगे, अपमान करेंगे। अर्जुन को अपनी बहन से मिलने नहीं देंगे, आप अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएंगे। अर्जुन को वे लोग बिल्कुल ऐसे ही अपमानित करेंगे जैसे अभी आप मोहन मामा जी को कर रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? अपनी लाडली राजकुमारी बेटी से दूर रह पाएंगे? उसे ना देखना पाने का गम आपको सताएगा, या फिर आप कन्यादान करके उसे भूल जाएंगे? और तो फिर ऐसी बातें छुपती नहीं। आज मुझे पता चल गई, कल विनीता दीदी के ससुराल वालों को पता चल जाएगी। फिर ऐसा व्यवहार वो भी आपसे करेंगे, क्योंकि आपने तो एक उदाहरण पेश किया है। तब आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। बहू की बात सुनकर विशंबर जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इस तरीके से तो उन्होंने सोचा ही नहीं। हर समय अपनी पत्नी का, उसके माता पिता का भी अपमान किया। आज उसी स्थिति में खड़े हैं। खुदा न खास्ता विनीता के ससुराल वाले भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? आखिर वो हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान से हैं और हम उनसे एक पायदान नीचे। ऐसा भी कुछ तो सरोज और विशंबर जी के परिवार के बीच हुआ था। उनके माता पिता ने जैसा जैसा बोला विशंबर जी वैसा वैसा करते गए। ये भी नहीं सोचा कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अपनी गलती समझ में आते ही विशंबर जी बहू से बोले, जाओ जाकर जलपान की व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। नीचे पहुँचे तो देखा साले साहेब हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि वो खाना नहीं खाएंगे। तब भी विशंबर जी बोले, साले साहेब खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। भांजे की शादी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन भांजे की शादी में 15 दिन पहले से आपको आना होगा और मेरे साथ मिलकर तैयारी करवानी होगी। जीजा जी, मैं तो हमेशा आपके बुलाने का इंतजार करता रहा हूँ। अब जाकर ये घड़ी आई है तो पीछे नहीं हटूंगा। 15 दिन पहले आकर तैयारी में लग जाऊंगा। आपने मान सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत है। इसी बात पर बहू प्रिया के हाथ से बना कुछ मीठा, यानी एक एक लड्डू हो जाए। विशंबर जी ने अपने हाथ से एक लड्डू अपने साले मोहन के मुंह में डाल दिया, जिसे देख सरोज जी बहुत खुश हुई और सोचा, चलो अंत भला तो सब भला, और अपनी बहू का मन ही मन धन्यवाद किया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।